गाइस देखिए, ये मेरे सामने एक वेबसाइट खोली हुई है मैंने, urduacademy.com। अब इसमें डिफरेंट बटन्स हैं यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल मैं होम पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये यहाँ पर आ जाता है। अब इस वेबसाइट को बनाने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, एक इसका फ्रंट एंड और एक इसका बैक एंड। फ्रंट एंड की जो लैंग्वेज है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट होती है, और बैक एंड के लिए जो लैंग्वेज होती है वो आपकी पाइथन और डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। आज हम जिस लैंग्वेज को रीड करने जा रहे हैं वो है आपकी HTML। तो अब फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, इस पे अगर आप राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ढेर सारा कोड नज़र आएगा। ये कोड कौन सा है? ये बेसिकली HTML का कोड है। तो ये देखिए, ये सारा कोड HTML का है। इसी तरह अब आपको एक और वेब पेज के ऊपर लेकर जाता हूँ। ये मैंने लोकल खुद से एक वेब पेज बनाया हुआ है जिसका नेम क्या है, 4xa.html। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर कोर मॉडल डिटेल है, इसी तरह यहाँ पे एक छोटा सा ये एक लाइन का पैराग्राफ है और यहाँ पे नीचे टेबल है। अब इसको भी हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक कोड नज़र आएगा। इसमें आप अभी इस कोड को छोड़िए और नीचे बॉडी के कोड के अंदर आइए। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये बॉडी, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर बॉडी एंड हो रही है। इस कोड के अंदर देखिए, ये जो बॉडी है आपकी, इसके अंदर डिफरेंट कोड है। जैसे H1 के अंदर मैंने क्या लिख रखा है, कोर मॉडल डिटेल्स। अब यहाँ पर देखिए कोर मॉडल डिटेल, H1 का मतलब है हेडर, तो यहाँ पर आपका हेडर क्या है, कोर मॉडल डिटेल। और ये क्या है, पैराग्राफ। तो यहाँ पर पैराग्राफ मैंने किस में लिखा हुआ है, इसमें देखिए वो P के अंदर है, यानी यहाँ से P स्टार्ट होता है एंगल ब्रैकेट्स में और यहाँ पर एंड हो रहा है। इसी तरह टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से यहाँ पर एंड हो रहा है। आपको अगर समझ नहीं आ रही तो बिल्कुल परेशान ना हो, यहाँ पर आपको मकसद कोड समझाना नहीं, आइडिया देना है कि HTML लैंग्वेज है क्या है। अब हाँ, अब इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ जाएं और मैं आपको आज का पहला कोड समझाऊं, आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप इस वेबसाइट के ऊपर जाइए, code.visualstudio.com/download। यहाँ से अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से, और मैक यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके आप जब इसको डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद जो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है डबल क्लिक करके। इंस्टॉलेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये देखिए, ये आपके स्टार्ट पे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जब ये यहाँ पर आ गया तो आप इसको क्लिक कीजिए, ये ओपन हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, देखिए फिर मैं फाइल, न्यू टेक्स्ट फाइल के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर मैं अपना कोड, सारा जो कोड है वो लिख लूँगा। अब फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने कुछ कोड जो आपको अभी दिखाया था AAA का कोड, वो यहाँ पर लिख रखा है सारा। जब मैं इस कोड को, इस सारे कोड को एग्जीक्यूट करवाना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, इस सारे कोड को यहीं से एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। अब ये लेफ्ट साइड पे साइन देखिए, रन एंड डिबग का है। जब मैं इस पर क्लिक करके इसको करूँगा तो मैं क्या करूँगा, रन और डिबग कर सकता हूँ। अब जब देखिए मैंने उसे रन और डिबग किया तो वही कोर मॉडल डिटेल वाला आपके सामने खुल गया है। तो लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने न्यू कोड लिखना है। अब पहले मैं उस कोड के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ HTML का, फिर उस कोड को हम यहाँ पे टाइप करके एग्जीक्यूट करवा के चेक कर लेते हैं। अच्छा देखिए, ये मेरे सामने एक बेसिक HTML का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से पेन ले लूँ और बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये बॉडी के अंदर आप आ जाएं। ठीक है, यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट होती है, ऊपर वाला कोड आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ से बॉडी स्टार्ट होती है और यहाँ पर एंड हो रही है। ठीक है, HTML के अंदर ये बात याद रखिए कि जो भी आपने शुरू करना है वो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर होगा। ठीक है, जितने भी आपके टैग्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मेरा एक टैग है बॉडी का, जो यहाँ पर है बॉडी का एक टैग है। अब अगर मैंने इसको शुरू किया है तो ये एंड जब मैं इसको करूँगा
यानी इसके अंदर जितना भी कोड लिखा होगा ये जितना भी, जब मैंने इसको एंड करना होगा तो मैं क्या करूँगा, एंगल ब्रैकेट्स ही लगाऊंगा, लेकिन एक फॉरवर्ड स्लैश लगा के फिर बॉडी लिखूंगा और फिर बॉडी लिखने के बाद क्या करूंगा, एक और एंगल ब्रैकेट से इसे क्लोज कर दूंगा। यही काम यहां पर किया। देखें यहां पर बॉडी स्टार्ट हो रही है और जब बॉडी एंड होनी है तो किससे की है मैंने, ये देखें। इसी तरह ये HTML जहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा कोड, ठीक है, और जब ये एंड हो रहा है तो यहां पर HTML का कोड एंड हो रहा है तो यहां पर भी फॉरवर्ड स्लैश लगाकर HTML का कोड क्लोज कर दिया गया। बिल्कुल इसी तरह ये देखिए टाइटल है, टाइटल का भी इसी तरह इसके अंदर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ से एंगल ब्रैकेट स्टार्ट हुई यहाँ पे क्लोज हुई। इसी तरह हेड के अंदर एंगल ब्रैकेट स्टार्ट हुई, एंगल ब्रैकेट क्लोज हो गई हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अपने इस बॉडी के कोड के अंदर कि ये बॉडी का कोड कर क्या रहा है। अब मैंने जैसे आपको रिसेंटली अभी दिखाया है H1, H1 मीन्स H से क्या मुराद है, H से मुराद है हेडर, ठीक है, हेडर। और P से आपकी क्या मुराद है, P से आपकी मुराद है पैराग्राफ, पैराग्राफ, ठीक है जी, पैराग्राफ। अच्छा जी स्पेलिंग शायद थोड़े से गलत हो गए। अच्छा चलिए देख ली पैराग्राफ। अब देखिए, अब ये मेरा पैराग्राफ है और ये मेरा हेडर है। अब यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि ये दिस इज़ अ हेडिंग, ये आपके हेडर के तौर पर लिखा हुआ आएगा और दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये आपके पैराग्राफ के तौर पर लिखा हुआ आएगा। और ये होना किसके अंदर चाहिए, ये बॉडी के अंदर है, तो ये क्या होगा आपके वेब पेज के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। अभी इसको टाइप करके उसमें देख लेते हैं, बस जस्ट आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है। क्लियर हो गया। और HTML का सारा कोड, आपका जो भी कोड है वो उसका स्टार्टिंग ये पॉइंट होगा और उसका जो एंड है वो ये होगा, ताकि पता चले कि HTML की यहाँ से HTML कोड स्टार्ट हो और यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। ये जो हिस्सा है ना, ये वाला जो आपका हिस्सा है बेसिकली, ये जो आपका टाइटल में आ रहा है, आप अभी इस हिस्से के बारे में आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इसमें टाइटल के बारे में ये समझ लें कि ये आपका मेटा डाटा है। मेटा डाटा क्या है, ये मेटा डाटा, मेटा डाटा, ठीक है। और इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि जब आपका ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये आपका जो पेज है, पेज के ऊपर इसका, पेज के ऊपर ये नज़र नहीं आएगा, पेज के ऊपर ये आपको नज़र नहीं आएगा। ये बेसिकली आपको मेटा डाटा के तौर के ऊपर यूज़ करना है। इसकी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे कि इसका पर्पज़ क्या है। जब हम आगे डिफरेंट कोड्स लिखेंगे तो उसमें इसकी डिटेल्स देखेंगे कि इसका पर्पज़ क्या है, जब ये हमें ज़ाहिरन नज़र ही नहीं आ रहा। फ़िलहाल आपके जो समझने की चीज़ है वो ये है कि HTML जहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई, HTML जहाँ से स्टार्ट होगा आपका कोड और यहाँ पे एंड होगा। बॉडी के अंदर आपका मेन कोड होगा जो आपके हेडर्स, पैराग्राफ्स, टेबल्स, डिफरेंट चीज़ों को शो करवाएगा। अब आ जाते हैं इस पे कि ये डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, इससे क्या मुराद है। इससे मुराद है जी HTML5, HTML5, इससे मुराद है HTML5। HTML के अभी मैं आपको बता दूं, ये देखें HTML के डिफरेंट वर्जन से 1989 में ये वर्जन था, 91 में ये हुआ एंड सो ऑन। 2014 के अंदर हमारा HTML5 वर्जन आया और करते कराते अब हम किस पे आ गए हैं, HTML 5.2 पे। और आजकल चूंकि HTML5 ही यूज़ हो रही है तो जब आपने वो डॉक्यूमेंट लिखना है तो उसमें आपने ये लिखना है ताकि आपका जो एडिटर है उसमें एग्जीक्यूट होते पता चल जाए कि ये HTML5 का कोड है। बात क्लियर हुई। अब हम इसी कोड को क्या करेंगे, यही वाला जो सारा कोड है आपका, इसको हम अपने उस एडिटर में जाकर टाइप करेंगे और इसे एग्जीक्यूट करवा के देखेंगे कि इससे क्या होता है। अब यहाँ पर मैं टाइप नहीं करता, मैंने सारा वो कॉपी कर लिया है, ठीक है जी। और ठीक है, कॉपी करने के बाद जी ये
अच्छा, अब ये मैंने कोड सारा लिख लिया है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ जी, किसके नाम से जी, फर्स्ट कोड के नाम से, फर्स्ट HTML प्रोग्राम, फर्स्ट HTML प्रोग्राम के पास, और सेव एज टाइप क्या करूँगा, HTML। अब देखिए ये मेरा, अच्छा देखिए ये अब मेरा फर्स्ट HTML प्रोग्राम यहाँ पर ये सेव हो गया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और जब मैंने इसको ओपन किया है तो अब ये क्या आ गया, दिस इज़ अ हेडिंग और दिस इज़ अ पैराग्राफ। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। अब हम राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में जाते हैं तो ये देखिए वो जो हमारा कोड था जो हमने टाइप किया था वहाँ पर, फर्स्ट प्रोग्राम इन HTML, ठीक है। और ये है, ये वो मैं जो बताया था हेडिंग और ये पैराग्राफ है। कोई क्वेश्चंस हों तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ लीजिएगा।